क्यों मात खा गया? क्योंकि असल मायने में जो यूपीएससी कंटेंट पूछ रहा है वो 12th बेस्ड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और शायद आप लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आप कभी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या किसी सेलेक्टेड व्यक्ति से मिलेंगे, मेरा अपना अनुभव जानेंगे, तो केवल इतना सा अनुभव है कि 12th पास जो कंटेंट है ना, जो 12th की एनसीईआरटी तक का जो कंटेंट है, यदि किसी बच्चे को वो बढ़िया तरीके से आता है तो वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेगा। मुसीबत क्या हुई? अधकुचले नॉलेज के चलते हुए ये वाली जो चीजें है ना, वो बच्चा ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स के अंदर महारत हासिल कर रहा होता है। वो ग्रेजुएशन इसलिए कर रहा होता है कि एक दिन बस मैं ग्रेजुएट हो गया तो उसके बाद तो बस मैं देखना कितना नॉलेज लेकर जाऊंगा कि यूपीएससी माथा पकड़ लेगी कि ओ माय गॉड, ये बच्चा तो यहां से पढ़ा हुआ आया है, इसे तो इतना नॉलेज है। होता इसका बिल्कुल उलट है। उलट क्यों होता है? आपसे पूछा गया एक सिंपल सा सवाल कि आपसे पूछा गया कि बताइए भारत के अंदर साउथ वेस्ट मानसून क्यों आता है? आप साउथ वेस्ट मानसून क्यों आता है, एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, लेकिन आपने तो ज्ञान भर रखा था इतना सारा। आपने इतना सारा ज्ञान भर रखा था क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में लिया है। आप सोचने पे विवश ये हो जाते हैं कि मैं इसमें लिखूं क्या, क्यों, मेरे को तो इतना आता है। अब मेरे को इतना आता है तो मैं तो पूरा लिख के आऊंगा, मैं सारा के सारा मॉडल बताऊंगा, कोपेनहेगन ने क्या कहा है, किसी और की थ्योरी क्या कहती है, तिब्बत के प्लेट्यू की थ्योरी क्या कहती है, अल नीनो थ्योरी क्या कहती है, ला नीनो, क्योंकि ज्ञान इतना है कि उसमें से सेलेक्ट करके निकालना बड़े मुसीबत है। पेपर किस लेवल का पूछ रहा है? वो 12th लेवल का। अरे जब सरकार खुद गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि 6 महीने से ज्यादा का कंटेंट मत दो, 6 महीने में एग्जाम पास हो जाए। अरे आप सोचिए ना, एग्जाम बनाने वालों ने जो प्रक्रिया बनाई है वो कैसी बनाई है? 1 साल में एग्जाम कंप्लीट हो जाए, ये प्रक्रिया है उनकी, यानी कोर्स भी आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने इतना सारा नॉलेज लिया हुआ था, 1 साल के अंदर उसको डालने की सोच रहे हो। यहां उलट जाता है वो बच्चा, वो यही नहीं सोच पाता कि यहाँ डालना क्या है, और वो ज्यादा अच्छा डालने के चक्कर में यहां पर वो जो कम अच्छा चाहिए वो भी नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वो इस चीज को माने और जाने कि आप लोग जो पढ़ रहे हो असल मायने में 12th तक पढ़ने की जरूरत है। आप उस कंटेंट को 12th से ऊपर का लेवल का मत बनाओ। कोई भी टीचर कितना भी कहे, कोई टीचर कितना भी ज्ञान फूंके आप में, 12th तक का कंटेंट कर ले जाओ, कोई सा एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। ये अनुभव बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और यही कारण है, इसी का फायदा इंजीनियरिंग वाले बच्चे उठाते हैं। इंजीनियरिंग वालों को तो ये इतना आसान काम लगता है, कई बार मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ये लगता है कि ह्यूमैनिटीज ये कोई सब्जेक्ट होता है क्या? बोले क्यों? इतनी सी हिस्ट्री पढ़नी है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ लेंगे, पढ़ के आंसर लिखना है, लिख आएंगे। तो इसलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा डे 1 में आते ही क्या करता है, तैयारी में जब उतरता है, वो 12th तक की तैयारी को बढ़िया से करता है और वो आंसर लिखने की प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चंस तलाशता है कि प्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, परसेंटेज लानी है। ध्यान से समझना, वो अपनी पूरी की पूरी कंडीशनिंग में 4 साल की कंडीशन में क्या सीख गया है, वो केवल ये सीख गया कि परसेंटेज कैसे लानी है, पेपर कैसे पास करना है, स्किल क्या लगानी है। और आप क्या सीख गए, विद्वान कैसे बनना है। इसी कारण से ये विद्वता प्राप्त करते करते आप तो बन जाते हैं टीचर, प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे निकाल ले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की जो स्किल है ना, वो असल में इंजीनियरिंग में उसकी डेवलप हो चुकी है। अगर आप इस बात से थोड़ा भी वास्ता रखते हैं तो कृपया करके यहां पर बताइएगा कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर ये पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ है तो इसे जरूर बताइएगा, ठीक है? अगर आप इससे